एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को फर्दर और पढ़ेंगे कि हम इन सब का यूज करके थ्रोस कीवर्ड ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज करके अपने कोड को कैसे राइट करते हैं। नेस्टेड ट्राई प्लस रिसोर्सेज का यूज करके हम उसको कैसे अपने कोड को लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंबाइन एग्जांपल के साथ कि थ्रोस एंड ट्राई विद रिसोर्सेज को हम अपने कैसे लिखते हैं। तो अब हमारे पास देखो इस कोड में हमने क्या किया हुआ है, एक मेथड क्रिएट किया है रीड यूजर नेम का, जिसमें मैंने पाथ दिया हुआ है स्ट्रिंग पाथ, और यहाँ पे मैंने थ्रोस कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप को लिखा है। अब अगर मेरा ये कोड, अगर मेरा पाथ नल है तो कौन सा आर्ग्यूमेंट आएगा मेरे पास, एक्सेप्शन का इलीगल आर्ग्यूमेंट आएगा, और मेरे पास मैसेज में क्या आएगा, पाथ लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और ट्राई ब्लॉक, जिसमें मैंने क्या दिया है, बफर रीडर दिया है और अपनी फाइल का पाथ दिया है, और यहाँ से मैं उस फाइल को रीड मोड पे ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। तो अब इस कोड को समझते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्या है मेरी, थ्रोस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, मेथड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को खुद नेसेसरीली हैंडल नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम थ्रोस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो कॉलर को पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्या है, एस्केप हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, कॉलर के थ्रू हम इस मेथड के जो एक्सेप्शन हो उसको कैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरा, इफ पाथ इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से जो यूजर यहाँ से पाथ दे रहे हैं, पाथ देगा, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं। अगर मेरा इनपुट क्या है, वैलिडेट है, तो ये जो पूरा पाथ है वो मेरे को दिख जाएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा। इन केस अगर मेरा पाथ क्या होता है, नल होता है, तो उस केस में जो मेरा एरर आएगा वो क्या आएगा, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन मेरा क्या आएगा, यहाँ पे एरर थ्रो होगा। क्योंकि प्रोग्रामर खुद डिसाइड कर रहा है कि नल पाथ इनवैलिड इनपुट है। यहाँ पे हम अपने कोड में खुद दे रहे हैं, अगर किसी यूजर ने मेरे को नल पाथ दिया तो उस केस में मुझे क्या करना है, एक एरर थ्रो करना है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामर डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे अगर मेरा पाथ नल है तो ये मेरा इनपुट इनवैलिड है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज हुआ है। कैसे, हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज किया है, और यहाँ पे हमने रीडर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए ऐसा कोड लिखा है। तो इस मेथड में क्या लिखा है, हमने वेर आर, ये क्या है, रेफरेंस है, और यहाँ पे न्यू इनपुट बफर रीडर का क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, जो कि मेरी फाइल को क्या कर रही है, रीड कर रही है, और यहाँ पे मैंने फाइल को पाथ दे दिया है। तो यहाँ पे हम इस मेथड में, इस पूरे के पूरे मेथड में हमने ट्राई विद रिसोर्सेज का, थ्रो का एंड थ्रोस कीवर्ड का यूज किया है। तो हमने क्या देखा, जो थ्रोस है वो कॉलर को पॉसिबल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के बारे में डिक्लेयर कर रहा है, और जो थ्रो कीवर्ड है वो इनवैलिड इनपुट को एक्सप्लिसिटली क्या कर रहा है, इस कोड में रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, ट्राई विद रिसोर्सेज, ये वाला पार्ट। तो रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल है। तो डिक्लेयर मतलब क्या होता है, व्हाट कैन एस्केप, एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट, इनवैलिड स्टेट एंड ऑटोमेटिकली क्लीन अप रिसोर्सेज। तो थ्रोज में आएगा डिक्लेयर वाली चीज, व्हाट कैन एस्केप, और थ्रो में आएगी कि जो हमारा एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट हो रही है वो इनवैलिड स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई विद रिसोर्सेज मींस क्या है, इसका क्लीन अप रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। तो रीड इट लाइक दिस, थ्रोज मतलब कॉलर में गेट इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, थ्रो मतलब मेथड रिजेक्ट नल इनपुट, नल इनपुट हुआ तो हमारा मेथड जो है वो उसको रिजेक्ट करेगा। अगला है ट्राई विद रिसोर्सेज, रीड क्लोजली ऑटोमेटिकली, जो हमारा फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो डिक्लेयर व्हाट कैन एस्केप, ये हमारे किसके लिए है, थ्रोस के लिए है। एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट इनवैलिड स्टेट, वो किसके लिए, हमारे थ्रो के लिए है। और ऑटोमेटिकली क्लीन अप रिसोर्स हमारा ट्राई विद रिसोर्स वाले कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है नेस्टेड ट्राई प्लस रिसोर्सेज। इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा आउटर स्ट्रक्चर, जो कि होता है ट्राई एंड रिसोर्स, जो हम देते हैं इसके अंदर।
यानी रिसोर्स लाइफ साइकिल आउटर ट्राई कंट्रोल क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हमारी रिसोर्स की लाइफ साइकिल है वो आउटर ट्राई वाला जो ब्लॉक होता है वो कंट्रोल कर रहा है। उसके इनसाइड मेरे पास क्या है, यूज रिसोर्सेज। अब अगर एक्सेप्शन आती है तो क्वेश्चन होता क्या इनर ब्लॉक इसको हैंडल करेगा। अगर इन केस यहाँ पे हमारी एक एक्सेप्शन अक्कर होती है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो मेरा इनर ब्लॉक है क्या इसको हैंडल करेगा। तो इसका आंसर आएगा यस, इनर ब्लॉक इसको हैंडल करेगा। क्यों, क्योंकि इनर ब्लॉक कैसे हैंडल करेगा, अगर हमारे पास इन केस कोई कैश ब्लॉक होता है इनर के रिगार्डिंग तो वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, और अगर उस रिगार्डिंग मेरा कोई कैश ब्लॉक नहीं होता, इनर जो ट्राई हमने लिखा है और उस इनर ट्राई के अंदर अगर हमारा कोई एरर अक्कर होता है और वहां पे हमारा कोई कैश ब्लॉक नहीं होता, तो जो आउटर का कैश ब्लॉक है उसको क्या मिलेगा, चांस मिलेगा और वो उस एरर को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो आउटर कैश को हैंडल करेगा। अगर इन केस अगर मेरे को एक्सेप्शन आती है तो इनर ब्लॉक भी क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। ठीक है, अगर करेगा तो जो उस वाला कैश जो इनर ब्लॉक के अंदर जो हम कैश लिखेंगे वो वाला कैश ब्लॉक हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर इन केस अगर वो कैश हमारा रिटर्न नहीं है हमारे कोड के अंदर तो आउटर कैश वाला जो ब्लॉक है वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिसोर्स क्लोजर फिर भी लाइफ साइकिल का पार्ट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्स को क्लोज कर रहे हैं फिर भी हमारी लाइफ साइकिल का क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। यानी एक्सेप्शनल हैंडलिंग और रिसोर्स क्लीनअप दो रिलेटेड है बट डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनकी। ये दोनों रिलेटेड है बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिफर है। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक्वायर किया अपने रिसोर्स को। ठीक है, रिसोर्सेस को यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्वायर किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद अगर इन केस मेरी यहाँ पे इनर क्लास के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होती है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं उसको हैंडल करूंगी या मैं उसको हैंडल नहीं करूंगी। तो हैंडल मैंने कर लिया, यस मतलब मैं हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, नो मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसको, मतलब आगे जो फॉरवर्ड है उसको वो कर रही हूँ, फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो अगर मैंने इसको हैंडल किया है तो भी मेरा क्लोज होगा, अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्लोज तो मेरा रिसोर्स होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये है मेरा मेंटल मॉडल कि मेरा आउटर ट्राई होगा सबसे पहले, फिर मेरा इनर ट्राई होगा जो एक्वायर करेगा रिसोर्स को, फिर उसको यूज करेगा। और अगर मेरा इन केस कोई एक्सेप्शन अक्कर होता है उस रिगार्डिंग तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मैं उसको यूज करूंगी या मैं उसको यूज नहीं करूंगी। तो यूज अगर मैं उसको एक्सेप्शन को क्या कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ, तो मैं उसको हैंडल करके क्लोज करूंगी। और अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मतलब मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ तो उस दौरान भी मुझे अपने रिसोर्सेस को तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि ट्राई विद रिसोर्सेस का मेन पर्पस क्लीनअप को रिलायबल बनाना होता है और नेस्टेड ट्राई का पर्पस स्पेसिफिक स्कोप में अलग रिकवरी लॉजिक देना होता है। ठीक है, तो की इनसाइड क्या है, इनर हैंडलिंग गेट फर्स्ट चांस। इनर क्या करेगा, हम एक्सेप्शन को क्या करेगा, हैंडल करेगा और उसको चांस मिलता है। तो और रिसोर्सेस तो मेरे हमेशा क्या होंगे, पार्ट होंगे किसका, हमारी लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट पे चलते हैं, है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इसका मतलब है यहाँ पे हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखेंगे जो बिगनर बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। सबसे पहला है हमारी मिस्टेक वन, यूजिंग थ्रो व्हेन यू मीन थ्रोज। अगर आपको थ्रोज का यूज करना है और आपने किसका यूज किया है, थ्रो का यूज किया है, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझो, यहाँ पे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब हमें समझ ही गलत आया है। मेथड को एक्सेप्शन क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर हमको मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें मेथड को डिक्लेयर करना है तो हम थ्रोस कीवर्ड का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सेप्शन अगर मुझे जनरेट करनी है तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, और अगर मुझे मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करना है तो हम थ्रोस कीवर्ड का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैशिंग एक्सेप्शन एनीवेयर। इसका मतलब क्या है, बिगनर ऑफन यहाँ पे लिख देते हैं कैश एक्सेप्शन, ये मेरा जेनरिक एक्सेप्शन होता है। मतलब
जो मेरी एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट क्लास है, ऑल एक्सेप्शन सब क्लासेस की, हर जगह ये लिख देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक्चुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पे, हमसे हाइड हो जाएगी। हाइड मतलब क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि ऑपरेशन फाइल रिलेटेड है, तो आप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लगाओ। अगर आपको पता है कि जो मेरा ऑपरेशन है वो अर्थमेटिक रिलेटेड एरर देगा, तो उस केस में हमें कैश के अंदर हमारा कौन सा एक्सेप्शन टाइप लिखना चाहिए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप को लिखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अगर हम सिर्फ जेनरिक एक्सेप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमारे रियल प्रॉब्लम को क्या करेगा, हाइड करेगा, और हमारा जो रिकवरी वाला कॉन्टेक्स्ट है उसको हमसे लूज हो जाएगा, मतलब हम उसको समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअल एरर जो हमें पता है कि कौन से ऑपरेशन पे अकर होगी, अगर मुझे उसका नेम पता है, तो मैं उस एक्सेप्शन को क्या कर दूंगी, यहाँ से यहाँ पे कैश के अंदर उस एक्सेप्शन टाइप को यहाँ पे पास करूंगी। नेक्स्ट है कैशिंग एंड इग्नोरिंग। इसका मतलब क्या है, ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। क्यों, एक्सेप्शन आ रही है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों? अगर सपोज करो, यही मैं एग्जांपल लेती हूँ, कैश एक्सेप्शन इज इक्वल्स टू ई, कैश एक्सेप्शन ई, ए क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ये एक्सट्रीमली डेंजरस हैबिट क्यों है, क्योंकि एक्सेप्शन जब आप आ रही होती है, आपको पता है इस कोड में एक्सेप्शन आ रही है, और आप फिर भी उसको हैंडल नहीं कर रहे हो, फ्रिक्वेंट फेलियर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। तो एम्प्टी कैश फ्लो क्या करेगा, हमको मेक फेलियर इनविजिबल। तो यहाँ से हमारा जो कोड है वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब हम अपने कोड को क्या करेंगे, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास मैनुअल क्लोज विदाउट नीडेड। मैनुअल क्लोजेस के लिए क्या होता है, प्रेफर ट्राई विद रिसोर्स फॉर ऑटो क्लोजेबल रिसोर्सेज। अगर हमारे को रिसोर्सेज को क्या करना है, मैनुअली क्लोज करना है, तो हम ट्राई विद रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली नहीं चाहते कि मेरे रिसोर्सेज क्या क्या हो, क्लोज हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे, कैश ब्लॉक का यूज करेंगे, और एक होता है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर नेस्टिंग ट्राई ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का कोड क्या होता है, हमारे लिए डिफिकल्ट बना देता है। अगर हम बहुत सारे नेस्टेड ट्राई ब्लॉक कोड के अंदर लिखते हैं, तो जिससे हमारा कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नेस्टेड ट्राई तब यूज करो जब इनर और आउटर लेवल की रिकवरी लॉजिक जेन्युइनली डिफरेंट हो, मतलब जो मेरा आउटर लेवल है और जो मेरा इनर लेवल है, उन दोनों का जो पर्पस है वो क्या हो, डिफर हो। तो नेस्टेड ओनली व्हेन इनर एंड आउटर हैंडलिंग हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पस, दोनों का पर्पस क्या हो, अलग अलग हो। तो मेन रूल क्या याद रखना है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का गोल कोड को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, मतलब रिलायबल उसको बनाना, उसकी कोड को कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करता, उसको रिलायबल बनाता है। ठीक है, आई होप अब आपको सारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।